मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की सियासत में एक बार फिर गर्माहट काफी बढ़ गई है। इस बार ये गर्माहट आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने बढ़ा दी है। जयंत ने ऐसी चिंगारी लगाई है जिस बुझने वाली नहीं है। बीजेपी के सामने ऐसी गुगली फेंकी है जिससे बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर आ सकती है, और ये गुगली एक लेटर बम के माध्यम से फेंकी गई है जो सियासत को एक अलग हवा दे रही है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से ही कई पार्टियां गाहे बगाहे बीजेपी का विरोध कर रही हैं। वहीं अब सपा का हम साथी आरएलडी भी मैदान में कूद गया है, और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ऐसा लेटर बम फोड़ा कि यूपी की सियासत में हलचल एक बार फिर बढ़ गई। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी के विरुद्ध सजा के प्रकरण को संज्ञान में लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आजम खान की सदस्यता समाप्त करने में इतनी सक्रियता दिखाई गई, पर विक्रम सैनी की सजा पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। जयंत ने इस पत्र में कहा कि वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस प्रकरण को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। वहीं सपा नेता बीजेपी पर निशाने हैं कि बीजेपी कभी भी मर्यादा पर नहीं चलती है, और जयंत चौधरी जी ने जो आवाज उठाई है वो एकदम सही है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बहुत कानून सम्मत बात जयंत चौधरी जी ने कही है। सुप्रीम कोर्ट की रिवीजन बेंच की केस लो है 2013 का, कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को अगर 2 साल और उससे ऊपर की सजा होती है तो उनकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जिस भी पद पर हैं उसकी सदस्यता स्वतः रिक्त समझी जाएगी। आपने आजम खान साहब के साथ किया, विक्रम सैनी के साथ क्यों नहीं? ये राजनीतिक मर्यादा भंग वाली बात है। मर्यादाओं पर भारतीय जनता पार्टी चलती भी नहीं है, और जयंत चौधरी जी ने एक सही आवाज़ उठाई और कानून सम्मत बात कही है। कानून के राज में इतना पक्षपात होना भी नहीं चाहिए। आजम खान के लिए 24 घंटे भी नहीं, और विक्रम सैनी 1 महीना हो गया कुछ नहीं कह रहे। सतीश महाना जी कह रहे मुझे भेजा नहीं। हर किसी को मालूम है हमने 2 साल की सजा हुई, भेजा नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं जो सूचना नहीं भेजते। मैं जयंत चौधरी जी के बयान से सम्मत हूँ, ये निर्णय हो जाना चाहिए था 24 घंटे के अंदर ही। जयंत के लेटर बम ने जहां भाजपा को एक बार फिर बैकफुट पर ढकेल दिया है, तो वहीं यूपी की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या किसी अपराधी को राजनीति करने देना चाहिए जिसको कोर्ट की तरफ गई हो। शायद यह बहस ऐसी ही चलती रहेगी और इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। एचएनएन के लिए मुजफ्फरनगर से नफीस सैफी की रिपोर्ट। तो आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो विक्रम सैनी है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लेटर भेजा था विधानसभा अध्यक्ष को जयंत चौधरी ने, उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो अब आजम खान के बाद विक्रम सैनी पर लेटर बम का असर दिखा है। आजम खान की सदस्यता अभी रद्द हुई है, विधानसभा सदस्यता। विक्रम सैनी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। फिलहाल ये कहा जा रहा था कि जब ये फैसला आ गया था कोर्ट का कि 2 साल के बाद या 2 साल की सजा या 2 साल से ऊपर की कोई किसी को भी सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। उसके बाद से ही विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसका कोई बयान नहीं आया, ऐसी कोई लेटर नहीं आया, ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई। और अब खतौली विधानसभा पर भी उपचुनाव होने हैं, उसके लिए भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है।
हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं वो जुड़ चुके हैं। विक्रम सैनी जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। विक्रम सैनी जी, आरएलडी प्रमुख ने लेटर भेजा विधानसभा अध्यक्ष को, उस पर तुरंत कार्रवाई हो गई सर, आपको आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जी जी, किस तरह से देख रहे हैं सर इन सब चीजों को? यह है सदस्यता रद्द। पहली बात तो मुझे सूचना नहीं मिली, और दूसरी बात यह है कि जयंत चौधरी के लेटर से कुछ भी नहीं हो सकता। जी, जो निर्णय लिया है, माननीय कोर्ट ने निर्णय लिया है, अगर 2 साल की या 2 साल से अधिक की सजा पाए व्यक्ति की सदस्यता जाने का प्रावधान है तो वो है। वो जयंत चौधरी ने नहीं करवाया, वो तो कोर्ट ने निर्णय दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, निर्णय है, वो सर्वोपरि है, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन सैनी जी, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना क्योंकि आज ही जयंत चौधरी ने लेटर भेजा 1-2 दिन पहले, उसके बाद फिर उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे पहले भी तो हो सकता था, आपको हटाया जा सकता था, आपकी सदस्यता रद्द हो सकती थी? नहीं, वो तो जैसे जिस दिन सजा होती है तुरंत सदस्यता चली जाती है। तो फिर उस सीट को फिर उपचुनाव के लिए क्यों नहीं फिर वो किया गया कि उसके उस सीट पर उपचुनाव होगा? रिक्त स्थान जी की खाली मानी जाएगी, ऐसा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी करते हैं। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम तो सम्मान करते हैं। अगला कदम क्या होगा विक्रम जी? और माननीय न्यायालय का जी, विक्रम सैनी, आपका अगला कदम क्या होगा सर? है जी, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोर्ट होगा जी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वकीलों से सलाह लेंगे। अब वकीलों से आप सलाह लेंगे। अच्छा, एक चीज और विक्रम सैनी जी हम समझना चाहते हैं आपसे, और दर्शकों को आप जरा समझाइएगा कि क्या सदस्यता रद्द होने के बाद फिर आप लोग क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अब जो कानून के अंदर होता वैसा करेंगे। भाई कानून के जैसे कि चुनाव नहीं लड़ सकता तो नहीं लड़ सकता, इसमें हमारी तो कोई जबरदस्ती और ऐसा कुछ होगा प्रावधान तो लड़ेंगे। और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, हम तो हिंदू की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। बहन बेटियों के सम्मान में जो हमने लड़ाई लड़ी वो लड़ते रहेंगे, और 10 गुना गति से लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ाई जारी रहेगी। विधानसभा सदस्यता गई है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं गई, उसके लिए काम करेंगे। अच्छा विक्रम सैनी जी, एक चीज और है, आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहां की जनता ने चुना है, तो क्या जो बीजेपी के आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे इन सब चीजों को लेकर कि अगर निर्णय लेना था तो पहले ले लेते, आप अब ले रहे हैं? विक्रम सैनी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी विक्रम सैनी जी, कोई पार्टी का कोई बड़ा नेता या विधानसभा अध्यक्ष कुछ कर नहीं सकते थे, जो निर्णय कोर्ट का है उसके अनुसार ही काम होता है। अच्छा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 2 साल या उससे ज्यादा वाले की सदस्यता रद्द हो जाती है तो वो हो जाती है, इसमें पार्टी लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा विक्रम सैनी जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पार्टी से नाराज हैं। मैं पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, पार्टी ने खुद ही पार्टी 2 बार टिकट दिया। पार्टी ने मुझे गांव का प्रधान बनाया, पार्टी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, और पार्टी ने मुझे पहले विधायक बनाया, फिर दोबारा टिकट देकर दिया, और जनता ने मुझे तो ना मैं जनता से नाराज हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ विक्रम सैनी जुड़े हुए थे, ये वही विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, अब ये पूर्व विधायक हो गए। इनका कहना है कि अब अगला कदम जो है कोर्ट है, वो अब कोर्ट में जाएंगे, बड़ी बेंच पर जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सदस्यता तो पहले ही रद्द हो गई थी जब मुझे सजा सुनाई गई थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर सदस्यता रद्द हो गई थी तो फिर उस सीट को उपचुनाव के लिए क्यों नहीं देखा गया और उसका ऐलान किया गया कि भाई खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिस तरह से रामनगर सीट पर होने हैं जहां से आजम खान विधायक थे। तो विक्रम हमारे साथ नसीम सैफी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव। नसीम,
रद्द कर दी गई है सदस्यता। ये भी कहा जा रहा था कि जो विक्रम सैनी हैं वो कहीं ना कहीं अब नाराज हो गए हैं पार्टी से। नसीम, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, रात तक तो जो था ना, विक्रम सैनी का बयान हमने नोट किया था। उन्होंने बताया था कि अभी हमारी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। उनका कहना यह था कि आजम खां को जो सजा हुई है वो 3 साल की और मुझे सजा जो हुई है वो 2 साल की है। 2 साल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमारी सदस्यता रद्द की जाएगी। लेकिन आज जैसे ही सदस्यता रद्द हो गई तो उनके सुर बदल गए हैं। अब उनका कहना यही है कि तो पार्टी का जो भी आदेश होगा हम मानेंगे। बता रहे हैं कि पार्टी ने हमें पहले भी चुनाव लड़ाया था और इस बार भी चुनाव लड़ाए, आगे भी हम पार्टी के साथ मेहनत करते रहेंगे। लेकिन अगर सूत्रों की माना जाए तो विक्रम सैनी जो है पार्टी से नाराज तो नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो पार्टी के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ आमिर खान भी जुड़े हुए हैं, सपा के नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। आमिर खान जी, अब आप खुश हैं? बीजेपी के विधायक को भी उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई। आप खुश हैं बीजेपी के इस फैसले से? समर्थन करते हैं? इसमें खुश या दुखी की बात नहीं है। ये समाज में एक न्यायालय के प्रति चेतना, जागरूकता और विश्वास का मुद्दा है। यदि एक विधायक के साथ तो इस तरह का व्यवहार होता है और दूसरे विधायक के साथ आप कितने दिनों तक शांति से उसे विधायक बनाए रखते हैं, तो ये सारी चीजें देश में जो है अराजकता का माहौल उत्पन्न करने के लिए वो काफी है। और मैं तो यही कहूंगा कि इसमें खुशी या गम की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है कि देर से ही सही लेकिन न्याय की तरफ हमारे देश में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ भी विश्वास बढ़ेगा आपका? उन्होंने उस लेटर का जवाब दिया और लेटर के जवाब में विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई। वैसे विक्रम सैनी ने कहा कि सदस्यता तो रद्द तभी हो गई थी जब ये 2 साल की सजा सुनाई गई थी। नहीं, देखिए, अगर ये तब जब सजा सुनाई गई थी तभी रद्द हो गई थी, तो इसका जिस तरह आजम खान जी की सदस्यता रद्द होने के लिए ढोल पीटे गए, मीडिया में आया गया, तो इस तरह की क्या गुप्त रूप से करी गई जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया। रद्द होने का मतलब क्या है भाई? रद्द होने का मतलब होता है कि आपको दोबारा उपचुनाव कराने हैं। अगर रद्द हुई थी तो वहाँ उपचुनाव की घोषणा या उपचुनाव की तिथि या उपचुनाव होने की बात क्यों नहीं रखी गई? और बात है, देखिए सीधी सी बात बताऊं, बीजेपी का एक एजेंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक तराजू के 2 पल्ले हैं, एक भारी रहना है, एक हल्का रहना है। वही रणनीति बीजेपी अपनाती है और ये इस बात की पुख्ता तौर पे पोल खोलने वाली चीज है कि इस तराजू में एक पल्ला ऊंचा और एक पल्ला नीचा बिल्कुल साफ जनता के सामने दिख चुका है बीजेपी का। मैं तो सिर्फ इतने से ही कहना चाहूंगा कि अब बीजेपी को अपनी इस दोगली मानसिकता से बाहर आना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। नसीम, ये भी सुनने में आया कि विक्रम सैनी कई बीजेपी नेताओं से भी मिले मुजफ्फरनगर के, उनसे बातचीत चल रही है। अगर ऐसी चीजें हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है क्या बातचीत अब होनी बाकी है? क्या बातचीत कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, विक्रम सैनी को ये यकीन नहीं था कि उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी या रद्द हो गई है। मैंने आपको बताया है कि नोट किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें 2 साल की सजा हुई है इसलिए हमारी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन जयंत चौधरी ने जैसे ही लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद विवाद बढ़ गया। हमने सपा जिला अध्यक्ष का वर्जन लिया। रालोद के प्रदेश प्रवक्ता है अभिषेक चौधरी, उन्होंने बताया है कि जयंत चौधरी ने लेटर लिखा है कि वही तो जुर्म आजम खान ने किए थे, वही जुर्म विक्रम सैनी ने किए थे। लेकिन विक्रम सैनी से इतना प्यार क्यों है? उस लेटर के बाद जब हलचल हुई, हलचल होने के बाद आज एक मैसेज वायरल किया गया कि विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। आज विक्रम सैनी भी मान रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। वो उन्होंने नेताओं से मुलाकात की है, जो बीजेपी के नेता थे, उनका मानना यही है कि 2 साल की जो सजा होती है उसमें सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? हालांकि पार्टी से कह रहे कोई नाराज नहीं है, लेकिन अंदरूनी लगता है कि वो नाराज पार्टी से चल रहे हैं। आमिर जी, ऐसा हो जाता है कि अभी आपकी तरफ से देखिए सदस्यता रद्द हुई, विधानसभा सदस्यता रद्द हुई आजम खान की, लेकिन अभी तक किसी का बयान आपकी तरफ से भी नहीं आया था। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन साथ निभाया किसने? आरएलडी प्रमुख ने। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने एक भाईचारा निभाते हुए एक पत्र लिख दिया। वो जानते थे कि इस पत्र का कुछ ना कुछ हलचल। सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा जी आमिर जी, मैं ये कह रहा हूं कि आजम खान की जब सदस्यता रद्द हुई तो अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया था जी। उनका साथ निभाया किसने? आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने। उन्होंने लेटर लिखकर भाई की अगर उनकी हो सकती है तो फिर इनकी क्यों नहीं।
तो ऐसा तो नहीं है कि देखिए, मतलब आप लोग भी किसी चीज से लेकर बचते रहते हैं इन सब चीजों को लेकर? देखिए, थोड़ा सवाल आपका मुझे दूसरा थोड़ा सुनाया है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो हम सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव जी अभी थोड़ा शोक में है पिताजी के देहांत के बाद। और बात रही जयंत चौधरी जी की, तो जयंत चौधरी जी के लिए अभी आपके इस न्यूज के शुरू होने पर आपने एक वर्ड बोला था कि जयंत चौधरी ने एक चिंगारी छोड़ दी। ये मात्र चिंगारी नहीं है, ये जागरूकता की एक मशाल है, जैसे जयंत चौधरी ने जलाया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मशाल की रोशनी में ही जो अंधकार फैलाने वाले और दोगलेपन की सोच रखने वाले लोग थे, वो लोग जल करके नाश हो जाएंगे। और वही चीज है कि विक्रम सैनी जी को आज अपने बोले हुए बयानों को पलट कर बोलना पड़ रहा है कि नहीं, 2 साल की मुझे पहले ही मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आप खुद समझ सकते हैं कि पहले एक व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई, 2 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, जबकि न्याय और कानून की जांच को आमतौर पर होनी चाहिए। उन्हें ये बात झूठी नहीं रखनी चाहिए थी जनता के सामने। उनके बयान थे कि जनता जब तक 2-3 साल की सजा ना हो तब तक सदस्यता रद्द नहीं होती, जबकि वास्तविकता यह है कि 2 साल की सजा, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होने पर सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ये मांग पहले भी उठाई जा सकती थी, अभी क्यों उठाए गए? अच्छा, जो आप लोग कह रहे हैं दोहरा चरित्र की बात कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, सर यहाँ पर तो अब बीजेपी तो लगाएगी ना, आप लोग के ऊपर सवाल उठाएगी, भैया दोहरा चरित्र कहाँ है? हाँ, हम आपने लेटर भेजा, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की और तुरंत उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो फिर आप लोगों के पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया? फिर बोलने के लिए नहीं रह गया, ये चीज तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं समय रहते करी जाती है। राजनीति में कुछ चीजें पहले से नहीं करी जाती, समय रहते करी जाती हैं। अब सही वक्त था, इसलिए इस चीज का सही जवाब दिया गया। मतलब आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप लोग इंतजार कर रहे थे इस बात के। मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने इस बात की जो पहल करी है वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से। लेकिन आप जानते हैं कि हाँ, इस वक्त थोड़ा सा पारिवारिक परिस्थितियों में डूबे, इन चीजों की तरफ वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। मैं ध्यान नहीं दे पाए तो नहीं कहूंगा, ध्यान तो पूरा ही है। हो सकता है कि अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद ही इस तरह की बात हुई हो। लेकिन सवाल फिर यही उठेगा ना सर कि अब आप देखिए कि एक आरएलडी के प्रमुख उठा रहे हैं इस तरह की बात, लेटर लिख रहे हैं लोग, सत्ता पक्ष यही कहेगा ना कि भाई अखिलेश यादव छोड़िए भाई, इस समय उनके यहाँ दुख की घड़ी है, और भी जो नेता है अखिलेश यादव के बड़े, वो तो सवाल उठा सकते थे, वो तो लेटर लिख सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया कि उनकी तरफ से लेटर क्यों नहीं दिया गया और जयंत चौधरी को आगे आना पड़ा? आपकी आवाज मुझे सिर्फ 30% आ पा रही है, कुछ बीच बीच के शब्द आ रहे हैं, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। अगर आमिर जी, अब आपको आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? अब बिल्कुल क्लियर आ रही है दोबारा। हाँ आमिर जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो सत्ता पक्ष है वो आपसे सवाल करेगा ना। चलिए, अभी दुख की घड़ी है अखिलेश यादव के यहाँ, लेकिन और भी बड़े नेता है अखिलेश यादव के, वो भी तो लेटर लिख सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? आखिर जयंत चौधरी को क्यों आगे आना पड़ा? क्यों ऐसा तो नहीं है कि जयंत चौधरी भी जान रहे थे कुछ हलचल करनी है, आरएलडी एकदम पीछे है? आने का मकसद कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं साहब उन्होंने अलग से लिख दिया या बिल्कुल अपने आप को साबित करने के लिए लिखा है। ये आप भी सबके सामने है कि जयंत चौधरी जी से जिस तरह का अखिलेश यादव जी का पैचअप रहा है, उसी के तहत ये कार्य हुआ होगा। तो इसमें ये मैं नहीं कहूंगा कि अखिलेश यादव जी या हमारी पार्टी या हमारी तरफ से कोई पहल नहीं करी गई। नसीम, अब वहां पर उपचुनाव होगा, जो जनाधार है, जनाधार की बात की जा रही है, बीजेपी का जनाधार है खतौली में, उसे कैसे कम किया जाएगा? क्योंकि उसी जनाधार को लेकर 2 बार विक्रम सैनी जीत चुके हैं, आपको भी मालूम है। तो अब उस जनाधार को खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, या फिर उसी जनाधार को बनाए रखने के लिए विक्रम सैनी को मान मनव्वल किया जाएगा? क्योंकि विक्रम सैनी तो नाराज है, भले ही वो ना कह रहे हो, लेकिन नाराज तो है ही है। और सैनी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, वहां पर काफी होल्ड लगता है मुजफ्फरनगर में, तो कैसे मान मनोबल करेगी बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता दूं, विक्रम सैनी का जब पहली बार विधानसभा का टिकट हुआ था, उस दौरान भी वहाँ के जो सैनी समाज के लोग थे वो लोग भी विरोध कर रहे थे। लेकिन जो बीजेपी के यहाँ बड़े नेता माने जाते हैं, संजीव बालियान, उन्होंने जाकर के इनके क्षेत्र में वर्करी की थी। उन्होंने बोला था कि विक्रम सैनी नहीं, मैं विधायक हूँ, यानी कि आपका नेता मैं हूँ, मुझे देख करके वोट कीजिए। मैं नहीं मानता हूँ
हूं कि अगर बड़े तो विक्रम सैनी की जीत हो पाती, लेकिन अब ये मुश्किल होगा कि उपचुनाव में फिर से विक्रम सैनी को कोई मौका मिल पाए, क्योंकि इनके खिलाफ पहले नारेबाजी भी हुई है, इनके गांव में होर्डिंग भी लगा दिए गए थे कि विक्रम सैनी की यहाँ एंट्री नहीं होगी। इस तरीके के पहले चुनाव में भी मामले बने थे और अब तो सदस्य रद्द हो गई है। अब तो खुद यही बीजेपी के मुझे लगता है कि नाराज चल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या निर्णय इस पे लेती है और क्या होता है। अच्छा, देखा भी गया था कि विक्रम सैनी कई बार कैंपेनिंग करने गए थे तो उनको भगा दिया गया था, नारेबाजी खूब की गई थी और उसमें कुछ आरएलडी के लोग भी शामिल थे। तो जो सैनी समाज है, अब वो सैनी समाज किधर जाएगा? वो बीजेपी की तरफ रहेगा या फिर खिसकेगा सपा और आरएलडी की तरफ अगर चुनाव होता है तो? वैसे तो सपा और आरएलडी जो है साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, अब वो तो ये लोग डिसाइड करेंगे किसके सिंबल से चुनाव होगा, लेकिन ये जो वोट है वो वोट कहाँ खिसकेगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी सैनी थे समाजवादी पार्टी से, राजपाल सैनी को उतारा गया था मैदान में और इस बार भी कोई ना कोई सैनी अगर आ गया तो मात देने की तैयारी उनकी लग रही है। मुझे लगता है यह है कि जो ये जयंत चौधरी ने मुद्दा उठाया है, हालांकि ये प्रक्रिया होती है, एक वहां चिट्ठी गई है, उसके बाद इनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई, लेकिन अभी मुद्दा बन गया। जयंत चौधरी ने भी इस बात को लेकर के ट्वीट किया है कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे जानकारी राजनीति की नहीं है, उसके बाद भी मेरे लेटर पे कार्रवाई की गई है, सदस्य रद्द की गई है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और राजद का गठबंधन जैसे चल रहा है तो कोई सैनी ही वहां से उतारा जाएगा जो विक्रम सैनी को मात दे सकता है। हालांकि पहले भी सैनी उतारा गया था, अब देखते हैं कि क्या पार्टी की मंशा होगी और क्या बीजेपी की मंशा होगी, क्या समाजवादी पार्टी सोच रही है, क्या रालोद सोच रही है, उसके पीछे की वजह जो भी निकल के आएगी वो हम जनता को जरूर बताएंगे। बने जिस तरह से अब बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उससे पहले आजम खान की सदस्यता रद्द हुई, फिर काफी बहस छिड़ने लगी है इन सब चीजों को लेकर कि क्या अब अपराधियों को सीट देना, उनको टिकट देना कितना पार्टी के तरफ से सही है? अपराधी कोई भी हो, अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसको सजा हुई है, तो फिर उसको टिकट देना कितना सही है? हमारे साथ आमिर खान जुड़े हुए हैं, सपा के नेता हैं। आमिर खान जी, अब सवाल यह है कि पार्टी कोई भी क्यों ना हो, पार्टी कोई क्यों ना हो, फिर पार्टी टिकट क्यों देती है ऐसे लोगों को आपराधिक श्रेणी में उनका नाम दर्ज है, उनके खिलाफ केस चल रहा है? क्या कोई स्वच्छ और कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता पार्टी को? बस पार्टी की देखती है कि उस जगह पर किसका रसूख है, किसका होल्ड है और फिर उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। लगता है आमिर खान से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नसीम, यही सवाल आपसे है कि क्या पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए या फिर ऐसे लोगों से बचना चाहिए? क्योंकि देखिए अब उपचुनाव होगा तो पैसा किसका लगेगा? पैसा लगेगा सरकार का। वो पैसा किसका होगा? जनता का होगा। फिर से वोटिंग होगी, तो फिर ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों देना जिनका कोर्ट में केस चल रहा हो? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा मानना तो यही है कि जो नेता होना चाहिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और क्षेत्र में जाए तो कम से कम उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। नेता तो पढ़ा लिखा होगा तो विकास भी होगा और लोगों से बात भी अच्छी करेगा। लेकिन जहां तक हमने सुना है, आज तक हमने देखा भी है कि देखने में आया है कि जितने जिस पे मुकदमे होंगे वही बड़ा नेता होगा। आप लगा लीजिए, आजम खान को देख लीजिए, उसके बाद विक्रम सैनी, आए दिन विक्रम सैनी चर्चाओं में रहते हैं। कभी इनके खिलाफ 2013 का जो दंगा हुआ था उसमें मुकदमा जारी है, उसके बाद भी विवादों में रहते हैं। लेकिन जितना ये धार्मिक बातों को लेकर बोलते हैं और बीजेपी उसको बढ़ावा दे रही है, उधर के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज है, उनके सदस्य हालांकि रद्द कर दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या रालोद या कांग्रेस, टिकट उन्हीं को देना चाहिए मेरी राय में, तो जिनके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो, जो कोर्ट में ना जाए, अपनी जनता के बीच रहे, अपने विकास कराए। आमिर खान जी, क्या स्वच्छ और एकदम शुद्ध आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल पाता है किसी भी पार्टी को कि भाई उन्हें टिकट दिया जाए? अब आप सोचिए, जी आजम खान का सदस्यता रद्द हुई, उपचुनाव होगा जहां के वो विधायक हैं। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई, वो जहां के विधायक है, उपचुनाव होगा। पैसा किसका लगेगा? जनता का लगेगा। और पैसा फिर कहां से आएगा? फिर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाता है किसी किसी चीज को लेकर। तो सर, ये जो उपचुनाव होते हैं ऐसे स्थिति में, तो क्यों नहीं फिर ऐसे लोगों को लाना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को आप लोगों को चुनना चाहिए जो जनता के बीच में जिसकी अच्छी छवि हो, उस पर कोई केस ना हो। 10-10 केस हैं, 12-12 केस हैं, 25-25 केस हैं, ऐसे लोगों को तो आप लोग टिकट दे देते हैं सर।
ऐसे कैसे चलेगा? और जनता सवाल पूछने लगती है ना कि अपराधियों से ऊपर क्यों नहीं उठती है कोई पार्टी। आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 10-10, 25-25 केस हैं, तो शायद मैं कम जानकार हूँ या कुछ लोग और कम जानकार हूँ। तो मैं एक सवाल सिंपल था, माननीय आजम खान जी ने किसी की मुर्गी चुराई होगी या किसी की भैंस चुराई होगी कि क्या किसी के गले में से 17,500 रुपए चुराए होंगे, चोरी किए होंगे? ये मुकदमे उनके ऊपर आया है और मुकदमे होना और सजा होना ये दो चीज अलग हैं। मुकदमा तो कोई किसी से रंजिश मान करके विरोधी पार्टी उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगा रही है। सब जानते हैं कि मुकदमे झूठे हैं। किसी मुकदमे में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि वो दोषी हैं, तो मुकदमों के आधार पर नहीं। हाँ, मैं आपसे एक बात से ताल्लुक रखता हूँ, अगर किसी को न्यायालय द्वारा सजा हो चुकी है तब उसके लिए प्रावधान होना जरूरी है कि वो हाँ दंडित किया जा चुका है, इसलिए तो मैं मानूंगा। लेकिन अगर आप कहते हैं किसी पर मुकदमे लगे हुए हैं, तो आप बताइए कि आजम खान जी ने किसी की मुर्गी चुराई होगी या ये मुकदमा आपको सही लगता है? अगर जनता के बीच में आजम खान जी की छवि इस तरह की होती कि वो मुर्गी चुराते हैं या किसी के गले में से 17,500 रुपए छीन करके भाग जाते हैं, तो क्या जनता उन्हें बार बार विधायक बनाती? आमिर जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आमिर जी, हमारे साथ अभिषेक चौधरी जुड़ चुके हैं, आरएलडी के नेता हैं। अभिषेक जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। अभिषेक चौधरी जी, का असर हुआ है, विक्रम सैनी को हटा दिया गया है, अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं? स्वागत करेंगे आप बीजेपी के इस फैसले का और विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले का? बीजेपी का तो ये फैसला नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष तो सभी दलों ने मिलकर चुना है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्णय का स्वागत है। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण था, विक्रम सैनी को 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने विधानसभा में लिखा, उस पत्र का संज्ञान लेकर उन्होंने वो साक्ष्य इकट्ठे किए और आज उन्होंने उसकी सदस्यता रद्द की है। इस निर्णय का राष्ट्रीय लोकदल और प्रदेश के सभी लोग सभी इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि सवाल उठ रहे थे ना सर, अभी आप की तरफ से जयंत चौधरी ने सवाल उठा दिए थे कि भाई ऐसा कैसे एक तरफा काम क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सवाल इसलिए उठाए गए थे कि आप लोग तो आरोप लगा रहे थे मिलीभगत चल रही है, तो लीजिए, तो अब यहाँ पर तो आप ये कह सकते हैं मिलीभगत नहीं हो रही, अब विधानसभा अध्यक्ष जो कहेंगे वो सही रहेगा। आप सुन तो लीजिए, एक निर्णय 11 अक्टूबर को आता है विक्रम सैनी का। 11 अक्टूबर को सम्मानित कोर्ट निर्णय लेता है कि आप 11 अक्टूबर को निर्णय आता है कि इसमें 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का आर्थिक दंड। उसकी सदस्यता जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद है उसके लेटर के बाद संज्ञान लेता है विधानसभा। उससे पूर्व में 4 दिन पहले ही आजम खान साहब का एक निर्णय आता है और उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए विधानसभा उनकी सदस्यता भंग कर देती है। तो इसमें क्यों दो राय नहीं है, दो मानक नहीं हुए कि एक चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेटर भेजना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जो सभा का सदस्य थे उसको आपने स्वतः भंग कर दिया और उस पर विधानसभा ने लिखित में कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसकी कॉपी नहीं मिली अभी तक आदेश की। तो हमारे जो विधानमंडल के नेता आदरणीय राजपाल सिंह बालियान जी हैं, उन्होंने कहा कि ये जब लेटर जिस तरह से आजम खान साहब के कोर्ट से कॉपी मंगाई गई है उसी प्रकार से कोर्ट से कॉपी सम्मानित विक्रम सैनी जी की मंगाई जा सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कर्तनी और कर्मी में फर्क है, इसमें क्या दो राय है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर सवाल ये है ना कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर बीजेपी चाहती तो फिर उस पर कुछ आपत्ति जाहिर करती। बीजेपी ने तो कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, उनका तो ये कहना है कि भाई 2 साल थे, हमें पता ही है, अब आपको नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर वहां पर तो सदस्यता वैसे रद्द हो जाती है 2 साल या 2 साल से ज्यादा की अगर सजा सुनाई जाए तो। नहीं तो अब तो देखिए, ये पहल तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मानी जाएगी। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि आजम खान साहब की जब सदस्यता रद्द की हुई तो उनमें किसी ने कोई पहल नहीं की, उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान लेकर और तुरंत उसको कर दिया। उससे पूर्व में जो पिछले 15 दिन पहले एक आदेश पेंडिंग पड़ा था उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसका संज्ञान जब लिया गया जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने किया। तो ये निर्णय राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी के कहने के बाद, उनके प्रयास करने के बाद, एक जायज बात उठाने के बाद लिया गया है मान्यवर। तो मतलब इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, आरएलडी की बड़ी जीत। अभिषेक जी
तो इसे आरएलडी की बड़ी जीत मान रहे हैं आप? नहीं, मैं आरएलडी की नहीं, पूरे प्रदेश की एक न्याय की जीत है। एक जायज बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मजबूती से अपनी बात को रखा, उस मजबूती पे साक्ष्य करते हुए उसके वहां से आदेश की कॉपियां मंगाई गई, मुजफ्फरनगर से कलेक्ट किए गए और वो सब चीजें सच थी, उस पर निर्णय हुआ, पर हुआ बड़ी लेट से है और वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दबाव में। लेकिन लेटर भी सर आप लोगों ने भी तो बड़ी देर से भेजा है, ये पहले भी भेज सकते थे, पहले भेज देते तो आप लोग को आज लेटर ना भेजना पड़ता। वो तो आजम खान पर जब कार्रवाई हुई तब कि ऐसा कुछ होता भी है। हमको पहले भी याद था, अब भी याद है, हमारे विधानमंडल के नेता ने पहले ये बात उठाई थी और आप 11 अक्टूबर का निर्णय देख लीजिए जो शाम को डिबेट हुई है, उसमें हमने उसी समय ये बात कही थी। तो ये सब चीजें हमारे बात कही थी सर, लेटर नहीं लिखा गया था। लेटर नहीं लिखा गया था, पर लेटर लिखा गया ना कि जब कार्रवाई एक तरफा आप कर रहे हैं। जी अच्छा अभिषेक जी, अब क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए अब उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति, अब तो उपचुनाव होना है, क्या रणनीति है? नहीं, उपचुनाव होगा तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन मिलकर जो भी नेताओं का निर्णय होगा वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। हाँ, तो क्या सपा के सिंबल से ही लड़ना आप लोग पसंद करेंगे या फिर आरएलडी अपने सिंबल से लड़ेगी? नहीं, वो तो जो वहाँ पहले चुनाव हुआ था, जो मेन चुनाव 2022 का हुआ है, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल अपने निशान पे चुनाव लड़ी थी। जो प्रत्याशी थे वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल सिंबल में चुनाव लड़ा गया था और ये कोई मायने नहीं है, ये हमारे दोनों सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच का निर्णय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष में हमारे बहुत अच्छा तालमेल है, जो जैसे होगा वो हो जाएगा। हमारे साथ आमिर भी जुड़े हुए हैं। आमिर, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि अब वहां पर उपचुनाव होने हैं, किस सिंबल से आप लोग क्या चाहते हैं, वहां पे सपा चुनाव लड़े या फिर आरएलडी अपने सिंबल से चुनाव लड़े? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम एक ही बात चाहेंगे कि इस वक्त जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उससे जनता को उसे मुक्ति दिलाने के लिए चाहे हमें समाजवादी पार्टी के सिंबल से, चाहे चौधरी साहब की तरफ से, ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और जैन साहब दोनों मिलकर के तय कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि किस पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा मेन मकसद है कि इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाना और उस मुक्ति के लिए दोनों लोग एक साथ मिलकर के जिस तरह भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो सिंबल कोई भी हो, लेकिन इस सीट पर जीत हासिल करना मकसद है। लेकिन आमिर जी, पिछली बार थोड़ा अनबन हो गई थी अंदर ही खाने, खींचतान थोड़ी हो गई थी। पास आती है तो अनबन होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अनबन हो गई थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उस अनबन के भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल लिए जाते हैं। जब साथ देना हो और किसी बुरी चीज को खत्म किया जाना हो तो अच्छाई को एक साथ आना ही पड़ता है। और आप इस बात को बार बार जिस तरह कह रहे हैं कि अनबन हुई थी, या और भी कई बार इस तरह की बात सुनी जा चुकी है कि अनबन हुई थी, क्या उस अनबन का किस तरह का प्रभाव देखा? क्या आपने कुछ इस तरह का प्रभाव देखा? जैसा कि अभी जयंत चौधरी जी ने आजम खान जी की सदस्यता रद्द होना, आपको ये अनबन जैसा माहौल लगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। नहीं सर, बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि अब जैसे मान लीजिए सपा का नेता हो, आपने कहा भाई सपा के नेता के सिंबल पर टिकट दिया जाएगा, वहां पर आरएलडी का आदमी जो है काफी दिनों से काम कर रहा हो और उसे टिकट नहीं दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक मन में आ ही जाता है। जैसे पिछली बार भी आ गया था, इस विधानसभा में देखा गया किस तरह से जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे और सपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत खींचतान हो गई थी इन सब चीजों को लेकर। काफी समझाने के बाद फिलहाल वो सही हो गया, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अब हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो लेटर किसने लिखा? जयंत चौधरी ने लिखा। मांग किसने उठाई? जयंत चौधरी ने उठाई। तो अब यहाँ पर तो ये लोग कहेंगे ना हमारा अधिकार है, यहाँ पर हमको दिया जाए फिर टिकट। अधिकार की बात तो यह है कि हम लोगों को दोनों को किसी भी तरह से उस सीट पर जीत हासिल करनी है, और जीत किस तरह होगी वो समीकरणें क्या बैठती हैं ये पार्टी के दोनों पार्टी के बड़े लीडर मिलकर के आपस में तय करेंगे। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई लड़ाई या झगड़े की बात नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, जैसा आपने कहा कि अनबन हुई थी लेकिन समझा दिया गया, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, चाहे समाजवादी वाले हों चाहे चौधरी साहब पार्टी हो, हम लोग जानते हैं इस चीज के लिए कि अगर हमें किसी चीज पे जीत हासिल करनी है तो एक होना पड़ेगा, और हम एक होकर के उस सीट को जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। चाहे फिर हमारी पार्टी से अगर व्यक्ति लड़ता है, चाहे उनकी पार्टी से लड़ता है, डजंट मैटर। डजंट मैटर। लेकिन नसीम, ये डजंट मैटर बाद में मैटर बन जाता है। नसीम, बाद में मैटर बन जाता है। पिछली बार भी देखा गया खतौली पे किस तरह से खींचतान हुई, मुजफ्फरनगर की कई सीटों पे किस तरह खींचतान हुई थी। नसीम,
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये चुनाव के टाइम बातें कुछ और होती है, जब चुनाव हो जाता है बातें कुछ और होती है। अब चुनाव आने वाला है तो लग रहा है कि ये दोनों फिर एक जैसे हो गए। पहले जो मनमुटाव हुआ था, हालांकि वो बात लीक नहीं हो पाई थी, मनमुटाव हुआ था किस लिए। अब उपचुनाव होना है तो ये लोग दिखा रहे हैं कि हम सब साथ हैं, एक हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ जनपद में 6 विधानसभा हैं, जिसमें से 4 विधानसभा पे समाजवादी और रालोद का कब्जा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि 2 बीजेपी की थी और अभी तो एक ही रह गई है, क्योंकि एक तो सदस्य रद्द कर दी गई है। अगर खतौली विधानसभा में इनके जो विधायक है, अगर वो जाकर के वर्करी करेंगे तो हो सकता है गठबंधन को कोई लाभ मिल जाए। लेकिन अगर गठबंधन लड़ाएगा तो अगर वही मनमुटाव वाली बात आएगी तो लगता है नहीं, फिर ऐसा कुछ हो पाएगा, फिर बीजेपी बाजी मार सकती है। अब देखना ये होगा कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, या समाजवादी का होगा या रालोद का होगा। अच्छा अभिषेक जी, पिछली बार ये भी देखा गया कि जब चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए अभिषेक जी, और उसके बाद जब बीजेपी सत्ता में दोबारा आ गई तो ये कहा गया कि जो आरएलडी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफ़ी नाराज थे, टिकट को लेकर, कि उनकी कहीं सुनी नहीं गई। अगर सुनी जाती तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। तो अब क्या लग रहा है आप लोग को, अब सुनी जाएगी? नहीं है। देखिए, पहली बात तो वो जो गठबंधन था, गठबंधन में कहीं ना कहीं समझौते करते पड़ते हैं, और समझौते का मतलब नाम ही दूसरा गठबंधन होता है। तो कार्यकर्ता कहीं निराश और हताश नहीं थे। 8 विधानसभा हम जीत के आए हैं राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के अंदर, और उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय, गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो नाराजगी की तो कोई बात है ही नहीं। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव में खतौली विधानसभा पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया था, और हमारे चिन्ह को लेकर, दल को लेकर कोई मनमुटाव कहीं नहीं है। जो निर्णय दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर अभी आने वाले निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके लिए भी एक सहमति बन चुकी है। तो एक ही उपचुनाव को लेकर कोई मन नहीं है, और निश्चित हम यहाँ पर मजबूती से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी और थोड़ा सा वेट कीजिए कि सब चीजें कैसे होती है, सब चीजें आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। कुछ अच्छी चीजें मिल सकती है। लेकिन अभिषेक जी एक चीज बताइए कि अब आप लोग का समीकरण क्या रहेगा? जो एक सैनी समाज है, जो सैनी समाज खिसक जाता है, वो बीजेपी की तरफ वोट चला जाता है, वो अब किस तरह से आप लोग उसको कैसे, अब आप लोग अपनी तरफ करेंगे, वहाँ की जनता को कैसे समझाएंगे? इस पे देखिए, टिकट पे होगा, नेता का निर्णय क्या होगा, क्या कौन जाति का चुनाव लड़ेगा, क्या जातीय समीकरण लड़ाए जाएंगे, वो नेताओं का, वो निश्चित नेतृत्व का काम है। आने वाले चुनाव में देखिए, जनता यहाँ इस समय त्रस्त है। और आप हमारे मुजफ्फरनगर की बात करूं मैं, तो मुजफ्फरनगर में से 6 में से, अभी नसीम भाई ने बताया, 6 में से हम 4 चुनाव जीते हैं विधानसभा में, और बहुत अच्छा माहौल यहाँ नगर पालिकाएं हम जीतते हैं। यहाँ बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार के अंदर 2 बार से नगर निकाय चुनाव लगातार हम जीत रहे हैं। खतौली में निकाय चुनाव में जो नगर पालिका चुनाव हम जीत रहे हैं। तो चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले समय में बहुत अच्छी चीजें होंगी। लेकिन जो गलतियां हुई थी, हमारे यहाँ कोई झगड़ा, किसी भी कोई बातचीत है ही सर अभी तो बोल रहा है अभी बोल रहे हैं, बाद में तो सब सामने आता है, सच तो आता ही, आप भी जान रहे। हुआ तो था, मनमुटाव तो था ही, कार्यकर्ताओं में ये था कि भाई हम लोग चाहते तो सत्ता में आया जा सकता था, लेकिन कहीं कहीं पर टिकट को लेकर ये हुआ कि टिकट दिया नहीं गया। मैं पिछली बार नसीम भाई आपके यहाँ पे लोकल से बात कर रहे हैं। हाँ। पिछली बार मैं यहाँ चुनाव का कैंडिडेट था, मैं तैयारी कर रहा था। गठबंधन में हमने यहाँ राज्यपाल सैनी जी को चुनाव लड़ाया, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाया, और उसके बाद मैंने जाके जेवर में चुनाव लड़ाया। तो कार्यकर्ताओं का काम है नेता के आदेश का पालन करना, और जब पार्टी ताकत में आएगी तो सबको ताकत मिलेगी। हमारे नेता जयंत चौधरी जी जितने इजीली उपलब्ध है, जितना वो काम करते हैं, जितना पब्लिक को, कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, उसका अभी कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन अभिषेक जी एक चीज जो है ना कि अभी ये, अब तो चुनाव की बात आ गई, वहां पर हम लोग की कुछ लोगों से बात हुई जो वहां के आम पब्लिक है, जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई इस समय कोई नहीं आ रहा, चुनाव के समय सब दिखे, आरएलडी दिखी, सपा दिखी, बीजेपी दिखी, बीजेपी को जिता लिया, अभी कुछ नहीं हुआ, आरएलडी सपा भी आई, अब भी वो लोग भी हम लोगों से कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं लोग छलावा करते हैं, तो कैसे समझाएंगे जनता को आप लोग? देखिए, पूरी खतौली विधानसभा में 127 गाँव है, और एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत है, और उसमें हमारे रालोद के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग एक्टिव रहते हैं। अभी गन्ने की मांग को लेकर, मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन लगे, और नाराजगी देखिए 3,23,000 हमारे यहाँ वोटर हैं खतौली विधानसभा के अंदर।
तो आपका सर्वेयर जहाँ गया होगा वो उस तरह की बात कर रहा होगा। देखिए बहुत मुश्किल है, पर चौधरी अजीत सिंह जी भी यहाँ चुनाव लड़े थे, यहाँ सब चीजें मजबूत है, लोगों के बीच में हमारे थे। सर अब देखिए अभिषेक जी, देखिए ये तो अब वो हो जाता है ना, देखिए आप नाराज रहेगा कि शहरों की पार्टी नहीं, किसानों की पार्टी है, तो किसानों के बीच में किसानों के मुद्दे को लेके आज खाद नहीं मिल रहा है, खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, खाद को लेकर हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जनता के बीच लोकल के तो लोग हैं और कौन है। आमिर जी, आरएलडी कह रही हम तो हैं, लेकिन हम सपा तो दिखती ही नहीं, आरएलडी तो चलिए अब कह रही हम हैं, तो उनकी भी बात यही है कि हम हैं, बस हम हैं कोई नहीं। हम में मैं तो नहीं कहा ना, हम में हम हैं। हाँ मतलब आप कह रहे हैं ना कि आप लोग हैं आरएलडी के। अच्छा एक बात अच्छा लगता मान्यवर, अगर हमारे सामने बीजेपी का आप वक्ता को डिबेट कराते तो अच्छा लगता। आप तो मैं और मैं होता है हम है ना, तो सही बात करा रहे हैं, तो हम लोग साथ हैं और साथ लड़कर के चुनाव लड़ेंगे। बात आती है नहीं सर, आप लोग तो एक ही हैं, आप वो बाद में होता है, बाद में जब पार्टी जीत गई थी बीजेपी, तब उसके बाद समझ में आ रहा था ये यहाँ तक तो ये हो गया था, न अलग ना हो जाए। काफी समझाना पड़ा अखिलेश यादव को, काफी समझाना पड़ा है जयंत चौधरी को। वही मैं कह रहा हूँ कि नतीजे आने के बाद सही गलत बोला जाता है कि भाई ये सही हुआ ये गलत हुआ, उस चीज को मीडिया अगर मनमुटाव के नजरिए से देख रही है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मनमुटाव होता तो क्या आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर होते, एक साथ होते, क्या जयंत चौधरी जी इनके लिए आजम खान जी की आवाज उठाते? लेकिन आप ठीक है सर, अमीर जी ये बताइए कि जनता जो है आप लोगों को देखना चाहती है सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में, कोई नहीं दिखता है। कब से दिखेगी सपा? जब चुनाव आएगा उसी समय दिखेगी, उससे पहले नहीं दिखेगी? नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए आप शायद कुछ मीडिया की जो मानसिकता है वो एक तरफा है, वो भगवा को ज्यादा दिखाना चाहती है। ये गलत है, ये गलत आप कह रहे हैं। भगवा को ऐसा कुछ नहीं है सर, ये आप लोगों की मानसिकता डिपेंड करती है। आप लोग की मानसिकता एक बन गई है, अब उस मानसिकता से हम नहीं निकल सकते, हम आपको निकाल भी नहीं सकते। वो आप लोगों ने एक सेट कर लिया है, टीवी चैनल का एक सेट कर। आप देखिए मैंने लगातार सवाल किया, बीजेपी से सवाल किया, आपसे सवाल किया, विधायक को जोड़ दिया जो पूर्व विधायक थे। तो सर ये सेट माइंडसेट आप लोग करके बैठे हैं, हम लोग नहीं करके बैठे। सर मीडिया निष्पक्ष है और रहेगी, अब आप लोग उस पर लगाते रहिए, सवाल उठाते रहिए, उसमें कोई क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी, नसीम, अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है इन लोग का मीडिया को लेकर कि मीडिया जो है जो सत्ता पक्ष है उसको ज्यादा दिखाता है। तो भाई ये लोग, इन लोगों ने एक माइंडसेट कर रखा है, मीडिया निष्पक्ष होती है और हम निष्पक्ष दिखाते हैं। और एचएनएन का ये काम है कि निष्पक्ष तरीके से सवाल पूछे, निष्पक्ष तरीके से सारे मुद्दों को उठाया जाए। इसलिए एचएनएन को पसंद किया जाता है, एचएनएन को देखा जाता है और एचएनएन पर लोग अपने अपने मुद्दे देते हैं कि सर आप इस मुद्दों को उठाइए, क्योंकि आप लोग मुद्दे अच्छे से उठाते हैं। हमारा काम किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि हम लोग का काम है जनता, हम जनता से जुड़ते हैं, पार्टी से नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। और सवाल मीडिया पर उठाना अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि मीडिया ऐसी है, मीडिया वैसी है। मीडिया